ईरान, इजरायल और रूस यूक्रेन संकट से ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव जरूर पड़ा है, लेकिन दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव कम रहा है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव करती रहेगी। To attract investments, we want manufacturers, investors to come to India and produce not just for India but also for exporting from India. So भारत में हम मैन्युफैक्चरर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने के लिए जितने भी पॉलिसी हम करेंगे, पॉलिसी के तहत करके सबको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब बड़े बड़े कंपनियां इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत में आने के लिए, दे वांट टू कम टू इंडिया, we'll certainly do everything to make sure that we make it attractive for them to come here and invest. So in that process, if there is anything to be discussed, we'll certainly discuss, but whatever we do, we have done it through policy, and that has helped, especially after China plus one started being a concern for many industry here, for many fields or experts in domain areas. We have tailored policies in such a way that we are making India an attractive destination both for manufacturing and for services. We'll continue to keep doing that. US economy, US dollars, इनका जब पोजीशन हार्डन होता है, रुपी उनके खिलाफ एक्सचेंज में वॉलेटाइल हो जाता है। मैं इसका कॉन्ट्रास्ट के लिए बात बोल रही हूँ, रुपी अगेंस्ट द येन, रुपी अगेंस्ट द यूरो। आप एक बार कंपेयर करके देखो। रुपी, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन सब के कारण रुपी उनके अपने ताकत में बाकी करेंसी के खिलाफ स्टेबल रह रही है। सिर्फ यूएस डॉलर के खिलाफ, सिर्फ रुपी नहीं, वेरियस करेंसीज, येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, सबका सिर्फ अगेंस्ट यूएस डॉलर्स फ्लक्चुएशन ज्यादा रह रही है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी, यूएस फेड का डिसीजन, इन सब के कारण अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो बढ़ रही है, 3 जगह पर युद्ध चल रही है, और ईरान के ऊपर हमला वगैरह, उसके वजह से अनसर्टेनिटी, और जहां मिडल ईस्ट से हमारी ऑयल, सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया का ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसके अनसर्टेनिटीज, क्योंकि उधर हाई सीज में भी पायरेसी वगैरह हो रही, इसके कारण ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा।